आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम सबसे पहले तो हम लोग बात करने वाले हैं कि सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एनिमल, मतलब एनिमल्स में मिलने वाले कुछ फीचर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। वैसे फीचर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिले, एनिमल्स में मिले। इसमें जो पहला फीचर्स हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर। ऑल एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर। जितने भी एनिमल होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या हो गया कि मल्टी मतलब तो जानते ही होंगे आप लोग कि मेनी, और सेलुलर मतलब सेल्स की बातें हो रही है। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म, एनिमल ऐसे होंगे जिनमें क्या होंगे, एक से ज़्यादा सेल देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो ये पहला फीचर्स हो गया। अगर हम फीचर्स नंबर 2 की बात करें तो हम लोग लिखेंगे कि ऑल एनिमल्स आर यूकैरियोट। ऑल एनिमल्स आर यूकैरियोट्स। ऑल एनिमल्स आर यूकैरियोट्स। तो चलिए ये बातें भी हम लोग लिख लिए। अच्छा, यूकैरियोट्स का मतलब क्या होता है ना, कि वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर कि यूकैरियोट्स का मतलब क्या हुआ, हैविंग हैविंग वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। हैविंग वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, है ना। अच्छा सा बना हुआ यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। ये बात क्लियर है। अब आइए ना फीचर्स नंबर 3 की हम लोग बात अगर करें तो फीचर्स नंबर 3 में हम लोग लिखेंगे कि ऑल एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉप्स। ऑल एनिमल्स आर ऑल एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ हेट्रोट्रॉप्स का मतलब, और ये तो आप बहुत बेसिक बात है, पहले भी कभी पढ़े होंगे आप लोग। हेट्रोट्रॉप्स का मतलब हुआ कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ये अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं। इसके बारे में आप चाहें तो एक लाइन लिख सकते हैं कि डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट फॉर फूड। ये या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड होंगे, प्लांट के ऊपर। किसके लिए, अपने फूड के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आप देखना चाहें, जैसे कि देखिए ग्रास, और इस ग्रास को कौन खाता है ज़रा बताइए। ग्रास को कौन खाता है, तो डियर। ठीक है ना। और इस डियर को भी खाने वाला कोई है, कौन है, लायन। तो ज़रा इसको देख कर क्या बताइए, ये जो डियर है, ये डियर ये इस ग्रास के ऊपर कैसे डिपेंड है, डायरेक्टली डिपेंड है ना। अगर ग्रास नहीं हो तो डियर खाएगा क्या। तो ये जो डिपेंड दिखा रहा है, ये कैसा डिपेंड है, ये डायरेक्टली। लेकिन ये लायन को देखिए, लायन तो डायरेक्ट ग्रास नहीं खा रहा है, ये किसको लायन खा रहा है, डियर को खा रहा है। लेकिन लायन भी कहीं ना कहीं ग्रास के ऊपर डिपेंड है। क्यों, क्योंकि ग्रास नहीं होगा तो डियर क्या खाएगा, है ना। डियर को खाने को नहीं मिलेगा, जब डियर को खाने को नहीं मिलेगा तो डियर नहीं रहेगा, तो फिर लायन क्या खाएगा। यानी एक तरह से देखिए तो ये लायन भी ना इस ग्रास के ऊपर डिपेंड है, बट ये कैसे डिपेंड है, इनडायरेक्टली डिपेंड है। कैसे डिपेंड है, इनडायरेक्टली डिपेंड है। तो फीचर नंबर 3 यही था कि ऑल एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉप्स। एक अगला फीचर्स जो है वो फीचर हो जाएगा कि ऑल एनिमल्स शो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जितने भी एनिमल होते हैं ना, उसमें आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट देखने को मिल जाएगा। हाँ ठीक है ना, याद रखिएगा ये बात। लेकिन एक चीज़ अभी ही बता देते हैं, हालांकि ये आपको आगे चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा कि ये जो डेवलपमेंट है ना, ये भी आपका 2 टाइप का हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अच्छा, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या अंतर होता है, तो जैसे पहले कभी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए कि एक मेल गैमेट होता है और फीमेल गैमेट। और आप जानते होंगे कि मेल गैमेट को क्या बोलते हैं, स्पर्म,
और फीमेल गैमेट को क्या बोला जाता है? ओवम। जब ये दोनों गैमेट ना आपस में फ्यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजेशन जब इन दोनों का होगा तो पहले तो जाइगोट बनेगा, ठीक है ना। फिर जाइगोट से आगे चल करके एम्ब्रायो बनेगा। क्या बनेगा? एम्ब्रायो बनेगा। अगर इस एम्ब्रायो से आपको क्या देखने को मिलेगा? दो बातें हो सकती है यहाँ पे, दो बातें पॉसिबल है। एक तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर क्या देखने को मिल जाए, डायरेक्ट आपको यहाँ पर ना एडल्ट देखने को मिल जाए। ध्यान से सुनिएगा बात को। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा? डायरेक्ट एडल्ट देखने को मिल जा सकता है। या फिर कहीं कहीं क्या हो सकता है, एडल्ट बनने से पहले एक स्टेज आएगा लार्वा। ये देखिए लार्वा स्टेज, और बाद में इस लार्वा से क्या बनेगा? एडल्ट बनेगा। ठीक है ना? ठीक है। तो ये जो हुआ ना यहाँ पर, जो आपको दिखा होगा कि एम्ब्रायो से अगर डायरेक्ट एडल्ट बन रहा है तो इस तरह का डेवलपमेंट जहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा, इसको हम लोग कौन सा डेवलपमेंट बोलते हैं? डायरेक्ट डेवलपमेंट। कौन सा डेवलपमेंट बोलते हैं? डायरेक्ट डेवलपमेंट। और जहाँ पर इस एम्ब्रायो से डायरेक्ट एडल्ट ना बन करके पहले कौन सा स्टेज आता है? लार्वा वाला स्टेज आता है, तो ऐसे डेवलपमेंट को हम लोग इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। तो लिख देते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है। अब चलिए ना, दो फीचर और बचा हुआ है, उसको भी कंप्लीट ही कर लेते हैं। फीचर नंबर 4 हो गया। अब आइए आगे देखिए, फीचर नंबर 5 की अगर हम लोग बात कर लें तो फीचर नंबर 5 में क्या हो जाएगा, ज़रा खुद बताइए। जैसे कि ऑल एनिमल्स शो लोकोमोशन, नहीं, ये पॉइंट बोलना गलत होगा कि ऑल एनिमल्स शो लोकोमोशन, क्योंकि सारे एनिमल में लोकोमोशन नहीं होता है। हाँ, मोस्ट ऑफ द एनिमल में लोकोमोशन ज़रूर होता है। तो ये पॉइंट भी हम लोग लिख देते हैं कि अगर बात करें लोकोमोशन की बात करें तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मोस्ट ऑफ द एनिमल शो लोकोमोशन। अच्छा, यहाँ लिखा गया कि मोस्ट ऑफ द एनिमल शो लोकोमोशन, यानी कि कुछ एनिमल ऐसे भी होंगे जहाँ पे लोकोमोशन नहीं होता होगा। बिल्कुल, यहाँ एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा। एक्सेप्शन मतलब अपवाद, जिसमें लोकोमोशन नहीं होता है, तो इसका एक्सेप्शन हो जाएगा पॉरीफेरा। पॉरीफेरा को स्पंज भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक बातें। आइए अब फीचर नंबर हम लोग 7 बात अगर कर लें। अच्छा, तो पॉरीफेरा क्या है? सेसाइल है। ध्यान से सुनिए, सेसाइल होता है। ये जो पॉरीफेरा है ना, इसके बारे में लिख देते हैं, दे आर सेसाइल। सेसाइल का मतलब क्या होता है कि जो लोकोमोशन नहीं होता, ये क्या होते हैं ना, अटैच्ड होते हैं, अटैच्ड विथ सॉलिड सबस्ट्रेटम। किसी सॉलिड सबस्ट्रेटम या फिर सरफेस से ये क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक बातें। अब और बातें ध्यान से सुनिएगा। ये फीचर नंबर 5 कंप्लीट हो गया। याद रखिएगा, लोकोमोशन जो है मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हो लोकोमोशन, एक्सेप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा पॉरीफेरा में लोकोमोशन नहीं होता। ये कैसे होते हैं? सेसाइल का मतलब क्या हुआ? अटैच्ड विथ सॉलिड सबस्ट्रेटम। आइए ना, फीचर नंबर 6 की अगर हम लोग बात करें तो फीचर नंबर 6 में हो जाएगा रिप्रोडक्शन। तो क्या रिप्रोडक्शन भी सारे एनिमल्स में होते हैं? तो आपका आंसर शायद होगा हाँ, लेकिन ये आपका आंसर सही नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जहाँ पर रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो इसमें हम लोग वही बात लिखेंगे कि मोस्ट ऑफ द एनिमल शो लोकोमोशन, नहीं, शो रिप्रोडक्शन। यहाँ भी हम लोग ऑल एनिमल नहीं लिखे हैं, यहाँ भी हम लोग क्या लिखे हैं? मोस्ट, यानी कि सारे एनिमल में नहीं, अधिकांश एनिमल में लोकोमोशन होता है। यानी यहाँ भी एक्सेप्शन है। हाँ, यहाँ भी एक्सेप्शन है। देखिए एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर एक्सेप्शन 3 हो जाएगा।